ओम नमः शिवाय। श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को व्रत करने के बाद जो कथा सुनी जाती है, आज हम वही कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए पहले आज हम बताते हैं सोमवार व्रत की कथा का महत्व। तो सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मानसिक क्लेशों से छुटकारा मिलता है तथा सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि सावन के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो ये और अधिक फलदायी कहते होता है और भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। वैसे यह व्रत चैत, श्रावण और कार्तिक मास में भी किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। और सोमवार का व्रत करने से स्त्रियों को पति और सौभाग्य और पुत्र का सुख मिलता है। तो चलिए व्रत करने के बाद जो कथा सुनते हैं, चलिए आज हम उस कथा को सुनते हैं। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही बहुत बड़ा दुख था, क्योंकि उसके पास कोई औलाद नहीं थी। वह दिन रात इसी चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव एवं शिव जी की पूजा करता व व्रत रखता था। साहूकार को भोले के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माता पार्वती ने शिव से कहा, हे नाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत तथा पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी क्यों नहीं करते? पार्वती जी की ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है, जहाँ जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार वैसा उसे फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती हट करने लगी और बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख हो तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति, सेवा एवं व्रत पूजा पाठ करेगा? पार्वती जी के इस अनुग्रह को सुनकर शिव जी कहने लगे, शिव जी से कहा, हे शिवे, इस साधुकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर कोई खुशी नहीं हुई और ना ही कोई दुख। वह शिव जी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई। साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र में जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे से चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार को उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा, मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधि व शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी
कि वर को देखकर कन्या के माता पिता में किसी प्रकार की अड़चन न डालें, कहीं वो विवाह के लिए मना न कर दें। इसी कारण जब उन्होंने साहूकार की अति सुंदर बेटी को देखा तो उनके मन में विचार आया कि उन्हें इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे व कन्यादान को कार्य पूर्ण करा दें तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह जो काशी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब बातें जब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा कराने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई वर्ष महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो वह उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ ना पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ किया। वह बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। तब शिव जी और माता जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का मारा पड़ा हुआ है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़की की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव भगवान और माता जी अपने धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुँचकर दोनों ने यज्ञ शुरू कर दिया। जब वे ये दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा, जो उधर से घोड़ों पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़की ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपने लड़की को लड़के के साथ विदा किया और साथ में बहुत सा धन एवं दास दासियों को भेज दिया। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के ने मामा से कहा, मामा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना दे कर आता हूँ, तब तुम अपनी पत्नी सहित वहाँ पर आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसकी बहन और बहनोई छत पे बैठे हुए हैं और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत के नीचे उतर आएगा, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ।
तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों सहित घर आ रहा है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर कर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे व बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है और प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता व पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत के 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानव को, इंसान को सभी प्रकार के सुखों की संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी सावन सोमवार की व्रत कथा। ये कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और कथा सुनने के बाद ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय।